सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, आराधना हो। हम आज हमारी इस मिनिस्ट्री के द्वारा तेरे एकलौते पुत्र की मां बनने वाली इतिहास की उस महान नारी धन्य कुमारी मरियम की इस रात्रि में, उनकी याद में इस रात्रि वेला में यहां पर उपस्थित हैं। उस मां मरियम को उचित आदर व सम्मान देने के लिए और उनकी जो भूमिका हमारे जीवन में है उसे सही मायने में समझने के लिए आए हैं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरा अनुग्रह हम सब पर हो और जितने भी हमारे श्रोता, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन सबों के ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष और तेरा वही आत्मा उतरे जो कुमारी मरियम के ऊपर उस समय उतरा था जब गाब्रिएल दूत ने उन्हें संदेश दिया और उन्हें कहा कि तू मुक्तिदाता की मां बनेगी। वो सामर्थ्यवान आत्मा हम सबको प्राप्त हो ताकि हम सब मां मरियम के समान प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य शिष्याएं बन सकें। उस मां को समर्पित इस रात्रि में आइए हम मां के आदर में एक गीत गाएं। हम हमारे मन और दिल को खोलते हैं मां, तू हमारे मन में दर्शन दे दे, जैसे फातिमा में, जैसे लूर्द में तूने दर्शन दिया मां। आज हमारे मन में हमको दर्शन दे और हमें यीशु के पास ले चल। जिस प्रकार से मां तूने अपना एकलौता बेटा परमपिता का पुत्र को इस दुनिया में लाई, आज हमारे जीवन में भी आ जा और हमें यीशु के पास ले चल।
आइए हम पवित्र बाइबल से प्रभु के वचन को सुने। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन संख्याएं 26 से लेकर 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नाम पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन ही मन सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर छाया करेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। उसका अब जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे मरियम भक्तों, हमने प्रभु के वचन को सुना है, जहां पर आसमानी फरिश्ता स्वर्गदूत आकर नाजरेत की एक छोटी सी, एक बहुत ही साधारण बालिका को आकर प्रणाम करता है। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कई जगहों पर कई महान महान हस्तियों को स्वर्गदूत के दर्शन होते हैं, उनका साक्षात्कार स्वर्गदूतों से होता है। लेकिन हमने कहीं पर भी नहीं देखा कि किसी व्यक्ति को स्वर्गदूत आकर प्रणाम करता है, चाहे वो गिदियोन हो या नबी एलिया हो, मूसा हो, जकरिया हो, किसी को भी आकर स्वर्गदूत प्रणाम नहीं करता है। लेकिन जब वह मरियम के पास आता है, जो ना तो नबी थी, ना भविष्यवक्ता थी, ना कोई बड़ी महान व्यक्तित्व वाली कोई नारी थी, एक नवयुवती, एक अनजान से गांव की, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, ऐसी एक लड़की को आकर एक आसमानी फरिश्ता, एक स्वर्गदूत आके कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। प्यारे विश्वासियों, हम जानते हैं प्रणाम कोई छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को प्रणाम करता है। छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा का अभिवादन करते हैं, अपने गुरुजनों का अभिवादन करते हैं।
गुरुजन बच्चों को जाके पहले प्रणाम नहीं करते। हमको भी जो लोकधर्मी हैं या बच्चे हैं वो बोलेंगे जयसु फादर, हम बच्चों को जाकर जयसु नहीं बोलते। ये एक साधारण सी बात है। तो यहां बात जो विचार विमर्श करने की है वो ये है कि स्वर्ग का दूत मां मरियम को प्रणाम करता है, यानी स्वर्ग ने उस व्यक्ति को महान माना है। और जैसा कि संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं, जब जकरियस को यही गाब्रियल दूत संदेश देने आता है तो उनसे कहता है कि मैं गाब्रियल दूत हूं जो ईश्वर के पास उपस्थित रहता हूं और जो ईश्वर मुझसे कहता है वो मैं आकर लोगों को संदेश सुनाता हूं। तो यदि गाब्रियल दूत ईश्वर की बात को लेकर आया था तो यहां पर यह बात हमें माननी पड़ेगी कि ईश्वर ने गाब्रियल दूत को कहा था कि जब तू मरियम के पास जाएगा सबसे पहले उसको प्रणाम करना। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में मां मरियम को उचित दर्जा दिया गया है, उनका आदर किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि वो इस आदर के, इस सम्मान के योग्य हैं। तो हम न केवल मरियम का आदर करते, सम्मान करते हैं, लेकिन उनके जीवन के ऊपर मनन चिंतन करके हम हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए और हमारे मसीही जीवन को गहराई प्रदान करने के लिए हम प्रयास करते हैं। क्योंकि एक सच्चे ख्रिस्तीय बनकर जीवन जीने के लिए जो मिसाल है वो हमें माता मरियम में दिखाई देती है। प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा कि जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। एक सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी वही हो सकता है जो प्रतिदिन का क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चले। इस मायने में यदि हम देखें तो मां मरियम ने प्रभु यीशु के क्रूस ढोने के पहले ही क्रूस ढो लिया था। उन्होंने अपना क्रूस उठा लिया था और गाब्रियल दूत के संदेश से लेकर कलवारी पहाड़ी तक उसने अपना वो क्रूस ढोया और उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु की एक सच्ची शिष्या, एक सच्ची ईसाई, एक सच्ची मसीही साबित किया और हमारे सामने एक मिसाल, एक उदाहरण पेश किया कि इस प्रकार से यीशु के पीछे चलना चाहिए। प्यारे मरियम भक्तों, बहुत ही गौर तलब बात है, बहुत गौर करने वाली बात है माता मरियम के जीवन को लेकर। वो है जब स्वर्गदूत ने कहा तू गर्भवती होगी। एक कुंवारी लड़की से जिसकी शादी नहीं हुई है कोई कह दे कि तू गर्भवती होगी, एक बहुत भयंकर घोषणा है। जिसका किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, उस व्यक्ति को कह देना है कि तेरे गर्भ में बच्चा है या तेरे गर्भ में बच्चा आएगा। मां मरियम प्रारंभ में थोड़ा संकोच करती है और वो स्वाभाविक है। मां मरियम एक सवाल करती है स्वर्गदूत से, वो कहती है ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है, मेरा तो किसी पुरुष से कोई संसर्ग नहीं है। इसलिए गाब्रियल दूत उनसे कहता है पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और ईश्वर के वचन जो गाब्रियल फरिश्ता लेकर आया था, यह मां मरियम के हृदय में उतर जाता है। मां मरियम इन शब्दों के ऊपर विश्वास करती है। प्यारे मरियम भक्तों, विश्वास करना
सिर्फ किसी बात को मान लेना नहीं है। विश्वास करने का अर्थ होता है जिस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं उसे पूरी तरह से अपने जीवन में उतारें, उसे पूरी तरह से अपने जीवन में आत्मसात करें। और मां मरियम ने इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लिया कि जो गाब्रिएल दूत ने कहा कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और उससे पहले उन्होंने कहा था कि वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मां मरियम ने विश्वास कर लिया कि जो स्वर्गदूत ने कहा है वह ईश्वर का वचन है, वह पिता ईश्वर की वाणी है जो उनको सुनाई गई है। और उन्होंने उस क्षण से फिर कभी कोई डाउट नहीं किया, कोई शक उनके मन में नहीं आया। और उन्होंने तब से क्या कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जैसा आपने कहा है उस बालक के विषय में जो ईश्वर का पुत्र कहलाने वाला है, मैं ईश्वर की मां बनने वाली हूं। जो ईश्वर की मर्जी है वो सब मेरे जीवन में पूर्ण हो जाए। जैसा कि आपने कहा है कि मैं ईश्वर की मां बनूंगी, मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, जो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये सारी बातें मुझ में पूर्ण हो जाए। और पिता ईश्वर अपनी योजना के अनुसार इन बातों को जब मरियम ने हामी भरी तो उनके जीवन में पूरा करने लगते हैं। पर ये हाँ कहना और इन वचनों को अपने जीवन में क्षण क्षण पग पग पर पूरा करना मां मरियम के लिए उतना आसान नहीं था, उतना आसान नहीं था। इसलिए मैंने कहा सबसे पहला क्रूस, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, तो मां मरियम ने वो सबसे पहला क्रूस उठाया था। जब प्रसव का समय आता है तो घोषणा हो जाती है कि सब अपने अपने मूल निवास जाएं और वहां पर जाकर अपना नाम दर्ज कराएं, अपना नाम का पंजीयन करवाएं। राजा केसर अगस्तस ने यह आज्ञा निकाली थी। रोमी साम्राज्य था, रोमी हुकूमत थी और इस आज्ञा का पालन करना जरूरी था। ईश्वर चाहता तो ईश्वर की मां को इस अवस्था में परेशान नहीं करता, वो राजा का मन बदल सकता था। कुछ समय बाद, 1 महीने बाद भले ये घोषणा होती तो मां मरियम बिना परेशानी के जा सकती थी, लेकिन उसी समय ये घोषणा होती है और मां मरियम को अपने अंतिम दिनों में, प्रसव के दिनों में यात्रा करनी पड़ती है। नाजरेत से गलीलिया तक, बेतलेहम तक तकलीफों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मां मरियम ने नहीं पूछा पिता ईश्वर से कि तूने कहा था कि तू ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली है, यदि मैं ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली हूं तो मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों आ रही है? क्या ईश्वर इतनी भी व्यवस्था मेरे लिए नहीं कर सकते? कोई सवाल नहीं, एक ही जवाब। कौन सा जवाब? मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। वो चल पड़ती है यूसुफ के साथ बेतलेहम, और जब बिल्कुल अंतिम घड़ी आ जाती है तो प्रसव के लिए, अपने पहलोटे को जन्म देने के लिए वो दर दर की ठोकर खाती है, घर घर जाके दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती है।
तो मां मरियम ऐसे में कोई सवाल नहीं करती है कि मैं तो ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली हूं क्या, और ईश्वर के पुत्र को जन्म लेने के लिए किसी घर में कोई जगह नहीं मिलेगी क्या? नहीं, कोई सवाल नहीं, एक ही जवाब, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। सारी कायनात का मालिक, सारे ब्रह्मांड का रचयिता एक गाय के घर में, एक गौशाला में जन्म लेता है। फिर भी मां मरियम नहीं पूछती है क्यों इतनी गरीब अवस्था में। वो बस यही कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। अभी तो जन्म ही हुआ था और एक और फरमान आ जाता है स्वर्गदूत की ओर से कि इस बच्चे को मारने के लिए हेरोद राजा इसे ढूंढ रहा है। एक के ऊपर एक के बाद एक, परेशानियां, आफत ही आफत। और मां मरियम ये नहीं कहती है कि हे ईश्वर, तूने तो कहा था कि इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और देख यहां पर ये राजा इसे मारने के लिए ढूंढ रहा है। कैसी विडंबना है। नहीं, मां मरियम ने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने अपना वो क्रूस उठाया और कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और वह संत जोसेफ के साथ उस नवजात शिशु को लेकर, बालक यीशु को लेकर चल पड़ते हैं मिस्र देश को। मिस्र देश जाते हैं। क्या वहां उनका अपना कोई घर था? क्या किराए का कोई मकान लिया उन्होंने वहां पर? कैसे जिंदगी गुजारी होगी वहां पर? करीब 4 साल वे रहे। कहां पे रहे होंगे? एक परदेश में। लेकिन बाइबल में कहीं भी मरियम का सवाल नहीं लिखा। वहां पर कभी मरियम ने नहीं पूछा कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने बस जिंदगी भर यही शायद दोहराया होगा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं और आपका कथन मुझ में पूरा हो। और वो अपना क्रूस उठाकर चलती रही। जब प्रभु की सेवकाई का समय आया, 30 साल की उम्र के बाद प्रभु जब बाहर जाते थे, प्रवचन देते थे, लोगों का विरोध होता था। प्रभु आके शायद माता मरियम के साथ अपने अनुभव को साझा करते होंगे, कहते होंगे, माँ आज लोग मुझे पत्थरों से मारने वाले थे, मुझे पहाड़ी से धकेल के गिराने वाले थे, कोई सुनना नहीं चाहता है, सब विरोध करते हैं। माँ मरियम ने नहीं कहा ठीक है बेटा रहने दे। माँ मरियम ने उन्हें प्रोत्साहन दिया और उनके कार्यों में मदद करती रही। ईश्वर की, पिता की मर्जी को पूरा करने में अपने बेटे को योगदान देती रही। क्रूस की राहों पे वो जब मिलती है अपने बेटे से, क्रूस उठाकर जाता है प्रभु यीशु, लहू लुहान, जख्मों से भरा हुआ। ऐसे में मां मरियम को प्रभु की मौत बहुत नजदीक दिखाई देती है। तब भी ये नहीं पूछा कि कहां है वो कभी खत्म नहीं होने वाला राज्य, किस राज्य की बात हो रही थी। नहीं पूछती है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के वचन को और ईश्वर के वचन के महत्व को और ईश्वर के वचन के रहस्य को समझ लिया था, उस पर विश्वास कर लिया था। जो ईश्वर ने कहा है वो पूरा होगा, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा था ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मां अपना निजी क्रूस उठाकर यीशु के साथ कलवारी तक जाती है। कलवारी क्रूस के नीचे खड़ी हो जाती है और अपने बेटे को अंतिम सांसें लेते हुए देखती है, टुकड़े टुकड़े होकर मरते हुए अपने बेटे को देखती है, जख्मों से भरा हुआ उसका वो बदन, घोर पीड़ा सहता हुआ अपना इकलौता बेटा वो देखती है। फिर भी सवाल नहीं करती है, बस एक ही जवाब उस माँ के मुंह में, उनके हृदय में है, और वो है मैं प्रभु की दासी हूँ और ईश्वर का वचन, ईश्वर की मर्जी मुझ में मेरे जीवन में पूरी हो। प्यारे मरियम भक्तों, यदि हम माँ मरियम के सच्चे भक्त हैं तो माँ मरियम की यह मिसाल, यह उदाहरण हम अपनाएं। मां मरियम का ये आदर्श एक सच्चे मसीही के लिए एक राह दिखाता है। एक सच्चे मसीही की
पहचान दिखाता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना दैनिक जीवन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आइए हम प्रभु के सच्चे अनुयायी बने और उसकी सीख हम उनकी मां मरियम से लें। मां मरियम की आंचल में, उनकी छाया तले हमारे मन के फूल खिलते हैं, हमारा जीवन उनके द्वारा दमकता रहे। और हम मां से प्रार्थना करें, हमारी जीवन यात्रा में मां तू नित्य हमारी सहायता करना। दर्शन दो।